प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का आज फिर स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और पांचवा पद। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय पांचवा पद, वहां लिखा है, आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। 2 दिन पहले हम लोग अध्ययन कर रहे थे इसी पद पर, और आज भी हम लोग इसी पद पर अध्ययन करेंगे। हम लोग यरूशलेम को देख रहे हैं। क्यों यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण है? यीशु मसीह का पूरा जीवन यरूशलेम के इर्द गिर्द घूमता रहा और अंत में यीशु मसीह ने यरूशलेम में ही अपना जान दिया। यरूशलेम में वे तीसरे दिन जिंदा हुए। यरूशलेम में वे 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे और यरूशलेम से ही उनका स्वर्गारोहण हुआ और यरूशलेम में ही पवित्र आत्मा उंडेला गया और यरूशलेम में ही दोबारा यीशु मसीह का आगमन होगा। क्यों यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण है? हम लोग देख चुके हैं। यरूशलेम का अर्थ होता है शांति का नगर या शांति का खजाना या शांति का भंडार। और इस नगर के बारे में परमेश्वर यहोवा कहते हैं, पहला राजा उसका 11 अध्याय और उसका 13 पद में, कि परमेश्वर ने इस नगर को चुना था। परमेश्वर यरूशलेम को चुना था। परमेश्वर का नगर होने के लिए परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना था। और यदि आप भजन संहिता 87 में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, यरूशलेम की नींव पवित्र पर्वतों में है। परमेश्वर ने यरूशलेम के नगर को पवित्र पर्वत पर नियुक्त किया है और यहोवा यरूशलेम के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। परमेश्वर यरूशलेम से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना था अपने इस उद्धार के कहानी को चरम बिंदु पर लाने के लिए। यरूशलेम वो स्थान था जो परमेश्वर ने पृथ्वी में नियुक्त कर दिया था कि वहीं पर परमेश्वर मानव देह धारण करके मानव के पाप के लिए बलिदान होगा और उस जगह को परमेश्वर चुना था। परमेश्वर उससे प्रीति रखता है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। और यरूशलेम में इस समय 120 लोग ऊपर की कोठरी में पवित्र आत्मा का दान इन्होंने अभी अभी पाया है। और लिखा है, केवल यरूशलेम में पवित्र आत्मा नहीं उतरा है, परंतु यरूशलेम में भक्त यहूदी दूर दूर देशों के लोग आकर रह रहे थे और वे इस घटना को देख रहे हैं। क्यों यरूशलेम? और यही प्रश्न है। परमेश्वर जो है हमारा, वो परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है। वो हमारे जैसा नहीं है, रात में कुछ सोचते हैं, सुबह कुछ सोचते हैं। हमारा परमेश्वर अनादिकाल में योजना बनाया पूरे छुटकारे का कहानी को। लिखा है, पृथ्वी के आरंभ में उस मेमने का वध उसने कर दिया था। सृष्टि भी नहीं हुई है। सृष्टि में क्या समस्या आने वाली, सृष्टि की समस्या का निवारण कैसे होगा, यह परमेश्वर ने सृष्टि से पहले नियुक्त कर दिया था। और मेमना का वध के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग को मालूम है वो मेमना जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा करके लिए जाता है। पर यह मेमना अभी वध होने जा रहा है मनुष्यों के सामने, परंतु परमेश्वर ने इस दिन को पहले से नियुक्त किया था, सृष्टि को बनाने से पहले। यानी कि परमेश्वर ने स्थान भी नियुक्त किया था, दिन भी नियुक्त किया था। फसह के दिन मेमना बलिदान होगा। 9 बजे सुबह में जब मेमना का बलिदान किया जाएगा और उस समय काल में क्या घटना घटेगी, किस जगह पर होगा, यह भी परमेश्वर ने नियुक्त किया था। परमेश्वर का चुना हुआ स्थान था यरूशलेम। जब यीशु मसीह का जन्म होना था तो बैतलहम में उसका जन्म हुआ। और बैतलहम में जन्म होना है, यह भविष्यवक्ताओं ने 600 साल पहले घोषणा कर दी थी। परंतु उससे पहले परमेश्वर ने आदि में इस योजना को बनाया था, जब यीशु मसीह देह धारण करके आएगा तो बैतलहम में जन्म लेगा। ये किसी मानव के इच्छा से नहीं हुआ। यूसुफ और मरियम की योजना से यीशु मसीह बैतलहम में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वे लोग अस्पताल ढूंढते हुए बैतलहम नहीं पहुंचे थे। क्योंकि हम लोग जब गांव में लोग रहते हैं या फिर महिलाएं अपने मां के पास वापस जाना चाहती है जब प्रसव का समय आता है, क्योंकि वहां अच्छा देख रेख मिलता है या अच्छा हॉस्पिटल जहां है वहां वे लोग पहुंचती है ताकि प्रसव अच्छे से हो सके, कोई समस्या नहीं। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, हम यहां से 2000 किलोमीटर चले गए कोयंबटूर, ताकि
उस स्थान पर मेरी बेटी का जन्म हो, अच्छा चिकित्सा मिले, अच्छा देख रेख हो। परंतु यूसुफ और मरियम इस योजना को बना करके 180 किलोमीटर का यात्रा नहीं किया। वो लोग नासरत में रहता था, गरीब लोग था, और वहां से बैतलहम आने का कोई संभावना इनका नहीं था। 180 किलोमीटर बिना कार, बिना रेलगाड़ी, बिना बस के, पैदल चल के गर्भवती महिला को लेकर के आना है यर्दन के किनारे 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 प्लेन्स पर, उसके बाद यरूशलेम के चारों ओर की पहाड़ियों पर, ऊपर और नीचे रास्ता चलते चलते 180 किलोमीटर। आप कल्पना करिए, लगभग एक सप्ताह का समय, रात और दिन ये लोग खुले आकाश में अपने साथ ब्रेड लेकर चले होंगे। कोई स्टोव तो था नहीं, कोई गैस तो इनके पास था नहीं। उसी खाना को खा खा कर एक गर्भवती महिला को लेकर के जा रहे हैं। परंतु हम लोगों को मालूम है यह परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ समय था, जगह था जहां यीशु मसीह को जन्म लेना था। अगस्तुस कैसर के मन में परमेश्वर ने डाला इनको बेतलहम पहुंचाना है, इसलिए पूरा देश में सेंसस होना है। इस देश में सेंसस होने का कोई मतलब नहीं था। इस देश में सेंसस कराने का परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था, किसी प्रकार यूसुफ और मरियम बेतलहम पहुंच जाए। परमेश्वर जो भी करता है आपके जीवन, मेरे जीवन में, सूक्ष्म प्रबंधन के साथ करता है, माइक्रो मैनेजमेंट करता है। वो उसके जैसा मैनेज करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और एक एक क्षण का उसके पास मैनेज है। और जब इब्राहिम ने तलवार उठाया, उस क्षण में उसने मैनेज किया। जब तलवार उसके गले पर, इसहाक के गले पर आती, उस क्षण परमेश्वर ने आवाज दिया, क्योंकि वो माइक्रो मैनेजमेंट करने जानता है। उसके जैसा बुद्धि, उसके जैसा ज्ञान, उसके जैसा सामर्थ्य दुनिया में किसी के पास नहीं। इसी ज्ञान के अनुसार उसने यरूशलेम को चुना था। और यरूशलेम को जब उसने चुना था, यरूशलेम का जिक्र यदि हम लोग देखेंगे तो लिखा है, जब सृष्टि हुई मनुष्य पाप में गिर गया, और मनुष्य पाप में गिरा, जहां मनुष्य को रखा गया था उस वाटिका का नाम ईडन था, अदन की वाटिका। और अदन का मतलब होता है शांतिपूर्ण स्थान। अदन का मतलब होता है आनंद देने वाला स्थान। अदन का मतलब होता है खुशी देने वाला स्थान। यरूशलेम का मतलब होता है शांति का नगर। आदन और यरूशलेम का अर्थ एक समान है, और अदन परमेश्वर का बनाया हुआ वो स्थान था जहां मनुष्य परमेश्वर के साथ रहेगा। यरूशलेम परमेश्वर का चुना हुआ वो जगह था जहां लोग परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का मंदिर वहां बनेगा, परमेश्वर वहां निवास करेगा। और अदन की वाटिका में एक वृक्ष का फल खाकर मनुष्य पाप में गिर गया, और यरूशलेम में एक वृक्ष, सूखे वृक्ष के लकड़ी पर चढ़ करके मनुष्य को पाप के उस दलदल से यीशु मसीह ने निकाला। वही वाटिका है, वही वृक्ष है, और यीशु मसीह हमारे और आपके लिए। और एक और बहुत खूबसूरत बात है कि वहां गीहोन नदी है अदन की वाटिका में। यरूशलेम आएंगे तो यहां भी गीहोन नदी है। गीहोन का अर्थ होता है जल का फुट निकलना, जल का बड़े ही जोर से बाहर आना। और वो दर्शाता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा को, जो अदन की वाटिका में परमेश्वर का आत्मा था, वही यरूशलेम में परमेश्वर ने उस पहाड़ी के ऊपर इस सोते को रखा था, जो एक गुफा से वही रहस्यमय तरीके से पानी निकलती थी, जो पूरे यरूशलेम को सींचती थी, जो पूरे यरूशलेम को हरा भरा बनाती थी, जो गत्समनी बगीचा और उसके आसपास के इलाकों को जल प्रदान करती थी। यरूशलेम के लोगों का जीवन यापन इसी पानी से होता था, जो दर्शाता है आसपास का सारा इलाका सूखा इलाका है, केवल यरूशलेम का इलाका उस जल से परिपूर्ण इलाका है, जो दर्शाता है अदन को परमेश्वर ने चुना था। मनुष्य वहां पर परमेश्वर को जानेगा, परमेश्वर के संग रहेगा, परंतु मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, और मनुष्य उस यरूशलेम से बाहर कर दिया गया, उस अदन से बाहर कर दिया गया। परंतु परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और उसने यीशु मसीह को एक बढ़ई के घर में पैदा किया, ताकि वो लकड़ी का ही काम करेगा, क्योंकि लकड़ी पर ही उसको चढ़ना था। सारा जीवन यीशु मसीह ने लकड़ी का कार्य किया। वो ये दर्शा रहा था कि एक दिन मनुष्य का उद्धार काठ पर लटकाया जाने वाला व्यक्ति से होने वाला है। उस काठ को बनाने वाला मैं ही हूं, मैं ही अपने क्रूस का निर्माता हूं, मैं ही उस क्रूस पर चढ़ूंगा, और उस श्रापित होने वाले चिन्ह पर चढ़ करके सारे
मनुष्य का श्राप अपने ऊपर ले लूंगा और मनुष्य के लिए अपने सारे आशीष को खोल दूंगा। सारे स्वर्ग की आशीष मनुष्य के लिए उतर आएगी। और बाइबल बताती है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से परमेश्वर के सारे स्वर्ग की आशीष और सेना हमारे साथ खड़ी हो जाती है। जो कुछ भी परमेश्वर करता है योजनाबद्ध तरीके से करता है। 2500 साल पहले नूह जब पाप में दुनिया डूब रही थी, उस समय परमेश्वर ने बोला लकड़ी लो जहाज बनाओ, और वो जहाज वही दर्शा रहा है। एक दिन एक लकड़ी पर चढ़ करके एक परमेश्वर का पुत्र उस काठ पर बलिदान होने जा रहा है जहां से छुटकारा मिलने वाला है। नूह ने काठ का जहाज बनाया और उससे वो छुटकारा पाया। 2100 साल पहले की बात है। यीशु मसीह का आने से अय्यूब का दृश्य हम लोग देखते हैं। दुख में पड़ा है अय्यूब, फोड़े हो गए हैं, सब लोग उसको छोड़ रहे हैं, उसकी पत्नी उसको छोड़ रही है और उसके मित्र उसको दोष दे रहे हैं, परंतु अय्यूब परमेश्वर के साथ खड़ा रहा और अंत में अय्यूब को परमेश्वर ने और भी दुगनी आशीषों से परिपूर्ण कर दिया। वो यीशु मसीह के चरित्र को दर्शाता है। जब यीशु मसीह पूरा घाव हो गया, सारा शरीर उसका मार करके लहूलुहान कर दिया गया, सारे उसके मित्र और उसके चेले उसको दगा दे दिए, परंतु वो विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ दिखाता रहा और तीसरे दिन जिंदा होकर के उसको परमेश्वर ने स्वर्गारोहण के बाद अपने दाहिने हाथ बैठाया और लिखा है उसके नाम को समस्त नामों से ऊंचा कर दिया और समस्त शक्तियां, समस्त अधिकारी, समस्त बातें यीशु के पैर के नीचे पाई जाती है। 2000 साल पहले की बात है। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना जो 3000 किलोमीटर दूर रहता था मौर्य पर्वत से, परंतु अब्राहम को मौर्य पर्वत पर परमेश्वर को लाना था। अब्राहम को इस स्थान पर लाना था जिस स्थान को परमेश्वर ने आदि से चुन करके रखा था। यीशु मसीह यरूशलेम में ही बलिदान होना है, पर अब्राहम तो ऊर में रहता है, 3000 किलोमीटर दूर है। कैसे अब्राहम जाएगा? परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, अब्राहम बोरिया बिस्तर बांधो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक नया देश दिखाने जा रहा हूं। अब्राहम को नहीं मालूम है परमेश्वर हमें यरूशलेम ले जा रहा है। अब्राहम को नहीं मालूम है मैं उस पर्वत पर अपने इसहाक को बांध करके बलिदान के लिए चढ़ाऊंगा जहां पर 2000 साल के बाद परमेश्वर अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाएगा। परंतु परमेश्वर जो भी करता है योजनाबद्ध तरीके से करता है। और अब्राहम वहां पहुंच गया और अब्राहम पहुंचने के बाद मलकीसेदेक से उसका मुलाकात हुआ और हम लोग देख चुके हैं वो शालोम का राजा है जो यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह ने आकर अब्राहम से मुलाकात किया और पहला प्रभु भोज उसको दिया, रोटी और दाखरस दिया और उसको आशीष दिया। और वो दर्शाता है यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने से पहले रोटी और दाखरस अपने चेलों को दिया और कहा लो खाओ, जो खाएगा वो कभी नहीं भूखा होगा, जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। जो कुछ भी परमेश्वर करता है योजनाबद्ध तरीके से करता है। 2000 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, 2000 साल पहले, एक दो दिन एक सप्ताह की बात नहीं है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने उसको, उस घटना को जो होने वाली थी यरूशलेम में, उसको 2000 साल पहले यरूशलेम में इब्राहिम के साथ किया। और इब्राहिम जो है मौर्य पर्वत पर उस स्थान पर जहां यीशु मसीह का वध किया जाएगा 2000 साल के बाद अपने बेटे को बांध करके वध करने के लिए तैयार है। परंतु परमेश्वर यहोवा यिरे बनकर उपाय किया और बोला नहीं, मैं उपाय करूंगा, मैं स्वर्ग से मेमना भेजूंगा, मेढ़ा मैं भेजूंगा जो स्वर्ग से आएगा और सबके पाप को वो उठा लेगा। 500 साल और बीत गया मेरे प्रियो, 1500 बिफोर क्राइस्ट। मूसा जो कि बकरी चरा रहा है जंगल में, भागा हुआ है, भगोड़ा है ये, परंतु परमेश्वर को अपने लोगों को यरूशलेम ले जाना है। परमेश्वर यरूशलेम पर कहानी को अंत करना है। यीशु मसीह को भेजने के लिए उसके इस्राएली लोगों को यरूशलेम पहुंचना है। ये लोग मिस्र में बंधुआई में है, परंतु परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया, बोला ले चलो इनको यरूशलेम। और मूसा के साथ चमत्कार पर चमत्कार हुआ। और यहोशू 1400 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 1400 साल पहले यहोशू इस्राएलियों को लेकर के यरूशलेम के निकट आ जाता है। यरूशलेम को कब्जा नहीं कर पाता है, परंतु यरूशलेम के चारों तरफ पूरे इस्राएली लोग, यहूदा और 11 गोत्र कब्जा कर लेते हैं। पर यबूसी लोगों का नियंत्रण अभी भी यरूशलेम, परमेश्वर अभी भी यरूशलेम पर आंख
आंख लगाए हुए हैं। परमेश्वर यरूशलेम को देख रहा है, मेरा प्रिय पुत्र आना है यहां पर 1400 साल के बाद जब यहोशू प्रवेश किया है, परंतु इस स्थान को मुझे लेना पड़ेगा। और तब परमेश्वर ने एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना दृष्टि किया। यही यरूशलेम के नगर को जीतेगा, यही यरूशलेम में एक नगर बसाएगा और उसका नाम दाऊद था। और परमेश्वर ने आश्चर्यजनक तरीके से भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति को राजा बना दिया। परमेश्वर का योजना बस यही था, यह व्यक्ति स्तुति कर करके, आराधना कर करके, गीत गा गा करके परमेश्वर की उपस्थिति में यरूशलेम पर विजय पा करके यरूशलेम को कब्जा में करेगा। और 1000 साल, यीशु मसीह के आने से 1000 साल पहले दाऊद ने उस पर कब्जा कर लिया। परंतु परमेश्वर का मंदिर नहीं बन पाया, अभी भी नहीं। परंतु उसने उस संदूक को उठा करके तंबू में लाके यरूशलेम में रखा था। और परमेश्वर ने कहा तुम नहीं बनाएगा, दाऊद तेरा बेटा बनाएगा। यीशु मसीह के आने से 960 साल पहले सुलेमान ने उस मंदिर को बना दिया, जिसका योजना परमेश्वर ने आदि काल में किया था। मैं वास करूंगा यहां पर, मैं यहां पर रहूंगा, मेरा एक मंदिर होगा, यरूशलेम में मैं रहूंगा। यरूशलेम को मैंने चुना है, यरूशलेम को मैंने आशीष दिया है, यरूशलेम को पवित्र पर्वत पर मैंने बनाया है, यरूशलेम मेरा घर होगा। इसके लिए कितना कुछ करना पड़ा परमेश्वर को, कहां कहां से लोगों को लाना पड़ा, ऊर देश से लोगों को लाना पड़ा, मिस्र देश से लोगों को लाना पड़ा, बकरी और भेड़ चराने वाले लोगों को खड़ा करना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर जो ठान लेता है वो करके रहता है। जो प्रतिज्ञा आपके लिए उसने किया है, जो आपके लिए उसने ठाना है, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाया है, वो सामर्थशाली योजना बनाया है, वो आशीष देने का योजना बनाया है। और उस योजना को दुनिया की कोई ताकत, अंधकार की कोई सामर्थ, दुष्टात्मा की कोई ताकत, कोई भी बीमारी, कोई भी चिंता, कोई भी कला नहीं रोक सकती है, यदि आप जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मंदिर बन गया और उसके बाद की कहानी हम लोग देख चुके हैं। बार बार मंदिर तोड़ा जा रहा है क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। बार बार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अंत में 70 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 70 साल पहले, परमेश्वर ने एक राजा को लाया, हेरोदेश राजा, जिसने उसका विस्तार किया उस मंदिर का। परंतु उससे पहले कई लोग आए, जरुब्बाबेल आया, नेहमिया आया, एजरा आया, अलग अलग लोग परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता रहा। और जानते यीशु मसीह जब आ गया तो एक सामरी स्त्री से बात करते हुए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। स्त्री ने पूछा कहां आराधना करें, यरूशलेम के मंदिर में या पहाड़ पर? यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, यरूशलेम का मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान है। पर जब परमेश्वर साक्षात रूप लेकर के दुनिया में आया, उसका उत्तर सुनिएगा क्या बोलता है वो, न मंदिर में और न पहाड़ पर। कहां प्रार्थना होगा? अब प्रार्थना घर में नहीं होगा, अब प्रार्थना आत्मा में होगा। अब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहेगा, अब परमेश्वर अपना बनाए हुए घर, इसी को बदलने के लिए आए हैं। वास्तविक यरूशलेम जिसका कल्पना परमेश्वर ने आदि में किया था, हर एक मनुष्य यरूशलेम बन जाएगा, हर एक मनुष्य पवित्र पर्वत पर स्थापित किया जाएगा, हर एक मनुष्य से परमेश्वर प्यार किया है, हर एक मनुष्य को परमेश्वर चुना है। इसकी खबर को लेकर के यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास पहुंच गया। अब जो आराधना होगा, अब कहीं जाना नहीं होगा, परंतु इस आराधना को शुरू होने से पहले कुछ कार्य होना है, और वो है बलिदान होना है। यह सिस्टम को समाप्त करने के लिए, इस भवन केंद्रित आराधना को समाप्त करने के लिए एक मेमना का वध किया जाना। वो मेमना मैं हूं। और उस मेमना के वध होने के बाद यह सिस्टम समाप्त हो जाएगा, पर्दा फट जाएगा, और लोग अब ये पवित्र, महापवित्र स्थान लोगों के हृदय में उतर आएगा। अब ये स्थान पर नहीं होगा, अब ये मन में होगा। और ये पिन्तेकुस्त के दिन मेरे प्रियो, जब 120 लोग यहां बैठे हैं, यही हुआ है। यीशु मसीह बोला था मेरा जाना बहुत जरूरी है, हम नहीं जाएंगे
तो मंदिर नहीं खड़ा होगा। बोला था 3 दिन में ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर देंगे, और लोगों ने उस पर इल्जाम लगा दिया ये यरूशलेम के मंदिर को ढाना चाहता है। हाँ, उसने बोला था कि ये ढा दिया जाएगा, और 70 साल के बाद ये ढा भी दिया गया। परंतु यीशु मसीह जो कह रहा था वो ये, हमको जाना जरूरी है ताकि हम ढेर सारा मंदिर बना दें, यहां ढेर सारा यरूशलेम बना दें यहां पर, और उसको पूरे दुनिया में हम बिखरा दें। सारी दुनिया में यरूशलेम होगा। अब यरूशलेम केवल इस्राएल देश में नहीं होगा, अब यरूशलेम सारी दुनिया में पाया जाएगा। विस्फोट इसीलिए हुआ है मेरे प्रियो, आंधी इसीलिए चला है। क्यों इतना बड़ा विस्फोट हुआ है यरूशलेम में आज पिंतेकुस्त के दिन? इसलिए क्योंकि आज एक मंदिर 120 मंदिर में, और कुछ घंटे के बाद 3120 मंदिर में बदलने जा रहा है। अब परमेश्वर का पवित्र स्थान एक स्थान से 120 में हो गया है, और कुछ ही थोड़ी ही देर के बाद ये 3120 नया यरूशलेम बनने जा रहा है। और मैं आपको ये बताना जा रहा हूं, आप और हम परमेश्वर का वो मंदिर हैं, आप और हम परमेश्वर का वो यरूशलेम है जिसको परमेश्वर ने चुना था। पृथ्वी को बनाने से पहले उस यरूशलेम से तो वो प्यार करता ही था, परंतु वो यरूशलेम जो इस्राएल देश में है वो यरूशलेम दर्शाता है हम और आपको। उस यरूशलेम के लिए उसने इब्राहिम को खड़ा किया, मूसा को खड़ा किया, दाऊद को खड़ा किया, नूह को खड़ा किया। सभी लोग उस यरूशलेम की ओर इंगित कर रहे हैं, और वो यरूशलेम आप और हम है। यानी परमेश्वर का ज्योति उस महापवित्र स्थान से निकल करके हमारे और आपके अंदर आ गया। जिस दिन ये लोग ऊपर की कोठरी में बैठे, पवित्र आत्मा का आग उतर गया, इनके सिर पर लौ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस अग्नि को जो महापवित्र स्थान में थी, उस अग्नि को परमेश्वर हमारे अंदर डाल दिया है पिंतेकुस्त के दिन। अब एक विस्फोट हुआ है, और इस विस्फोट में एक काम हुआ है। ये जो ढांचा था, ये जो रीति रिवाज था, ये जो लोगों को लूटा जा रहा था, परमेश्वर ने एक विस्फोट में उड़ा दिया है। अब यहां 120 लोग मंदिर बन गए हैं, और केवल 120 लोग नहीं, 3000 लोग अभी मंदिर बनने वाले हैं। और ये लोग अलग अलग देश से आए हैं, और ये लोग अलग अलग देश जाएंगे, और जहां जाएंगे ये लोग उसी आज्ञा को पूरा करेंगे जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जाओ सारे दुनिया में सारे लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। तुम ही मंदिर बन जाओ। किसी को यरूशलेम मत भेजना, किसी को आराधना करने के लिए यरूशलेम मत भेजना, क्योंकि यरूशलेम का ढांचा बदल दिया गया है। पवित्र आत्मा अब सार्वभौमिक हो गया है। पवित्र आत्मा अब केंद्रित नहीं है यरूशलेम शहर में। और आज यदि यीशु मसीह को पाना है तो यरूशलेम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जहां आप हैं वहीं आप सच्चे हृदय से जब प्रभु को पुकारेंगे, जिस भी भाषा में पुकारेंगे, रंग का, जाति का जो वर्चस्व था यहूदियों का मिटा दिया परमेश्वर ने। भाषा का जो वर्चस्व था, परमेश्वर की आराधना केवल इब्रानी भाषा में होगी, मिटा दिया परमेश्वर ने। जिस भी संस्कृति में, जैसे भी भाषा में, जिस भी रंग के लोग, काले लोग, गोरे लोग, ब्राउन लोग, जहां कहीं भी, सब लोग यीशु मसीह की आराधना करेंगे, क्योंकि यरूशलेम इस विस्फोट से टूट गया है और यरूशलेम बिखर गया है सारी दुनिया में। आप उसका यरूशलेम है, हम उसका यरूशलेम है। अब उसका मंदिर पोर्टेबल मंदिर हो गया है। अब परमेश्वर का निवास स्थान एक जगह पर गड़ा हुआ नहीं है। अब परमेश्वर का निवास स्थान को देखने के लिए लोग दुनिया भर से नहीं आते हैं। अब परमेश्वर का निवास स्थान दुनिया भर में जाता है। अब परमेश्वर का निवास स्थान आप और हमारे रूप में गांव गांव में पहुंच रहा है, शहर शहर में पहुंच रहा है। परमेश्वर का सामर्थ को लेकर के उसने कहा तुम सामर्थ पाओगे, यानी पवित्र आत्मा पाओगे, यानी जब तुम मेरा मंदिर बन जाओगे, जब मैं तुम्हारे अंदर आकर बसने लगूंगा तो तुम मेरा मंदिर बनोगे, और तुम लोगों को नहीं बुलाओगे, तुम लोगों के पास जाओगे। हम लोग पोर्टेबल मंदिर बन गए हैं परमेश्वर का। यीशु मसीह बोला था मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाएंगे तभी यह सिस्टम समाप्त होगा। यरूशलेम से उसने प्यार किया था, उस यरूशलेम से नहीं जो भौतिक हम लोग देखते हैं आप और मुझसे। और आज परमेश्वर यही कहना चाहता है आपको और हमको, बहुत यरूशलेम बनाना है अभी। क्या आप नेहमिया बनना चाहते हैं? यरूशलेम का दीवार, टूटी दीवार को खड़ा करने के लिए कहां है वो टूटा दीवार? आपके आसपास जहां आप रहते हैं, आपका गांव, आपका शहर। आप नेहमिया हैं। आपको प्रभु बोल रहा है मेरा यरूशलेम का टूटा दीवार खड़ा करो। इसलिए हम लोग सुबह उठते, हाथ उठाते, बोलते प्रभु मेरे गांव को आशीष दे, मेरा देश को आशीष दे, क्योंकि हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। हम नेहमिया हैं प्रभु,
हम दाऊद हैं प्रभु। आपका आपका साम्राज्य को जहां शैतानी ताकत काम कर रही है वहां से उसको भगा करके आपका प्रकाश वहां फैलाना है। हम सुलेमान हैं प्रभु कि आपकी समृद्धि, आपका चंगाई, आपका महिमा मेरे द्वारा से वहां यरूशलेम में उतरेगा। जो यरूशलेम आपने मुझको दिया है, आपका यरूशलेम इस्राएल में नहीं है, आपका यरूशलेम आप उस गांव है जहां पर आप रहते हैं। क्या स्थिति है आपके यरूशलेम की आज? यदि आपका यरूशलेम का दीवार टूटा हुआ है, यदि आपके यरूशलेम में नशा बढ़ रहा है, यदि आपके यरूशलेम में पाप बढ़ रहा है, तो उसका जिम्मेवार आप हैं। आपको प्रभु ने वहां रखा है। आपका गांव, आपका देश आपकी जिम्मेवारी है। अब परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का चंगाई लाने के लिए क्या प्रभु को आज कहेंगे आप, प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए अपने यरूशलेम के निर्माण करने के लिए। मैं यहोशू बनना चाहता हूं। मैं इस्राएलियों को, तेरे लोगों को उस यरूशलेम के पास ले जाना चाहता हूं। मैं एजरा बनना चाहता हूं प्रभु। मैं तेरा कार्य को करना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया था कि आप प्रभु के कार्य को करेंगे। क्या लोगों को लाएंगे? प्यासे लोगों को गीहोन के पास चलो। कहां है परमेश्वर का यरूशलेम? परमेश्वर का यरूशलेम आप है। परमेश्वर का यरूशलेम कोई जगह नहीं है। जीवन के सोते के पास लोगों को लाना है। बहुत प्यासा लोग हैं मेरे प्रियो इस दुनिया में। गीहोन आपके पास है। यीशु मसीह बोला अब यरूशलेम का उमड़ता पानी को पीने का जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे अंदर से पानी उमड़ेगा। गीहोन बन गए हम लोग सोता बन गए हैं। आप यरूशलेम है, आप ही गीहोन है। आपके द्वारा से चंगाई आने जा रही है। आप बोलेंगे, यीशु मसीह बोला लोग चंगा होगा। आप कहेंगे दुष्ट आत्मा भागेगी। आप यरूशलेम है। आप परमेश्वर का प्रकाश फैलाएंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। लोग आपको देखेगा, परमेश्वर के सामर्थ को जानेगा। लोग आपको देखेगा, परमेश्वर की बड़ाई करेगा। यीशु मसीह बोला था बहुत जरूरी है मेरा स्वर्ग जाना, क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद वो कहानी शुरू होगी जिसका इंतजार अदन से पहले से था, जहां परमेश्वर इस दुनिया को ले जा रहा था। आइए अपनी आंख को बंद करें। प्रभु हम लोग तेरा यरूशलेम बनना चाहते हैं। तेरा वचन को हम लोग सुने प्रभु। हमारे अंदर महापवित्र स्थान है प्रभु जो तेरा है। इसको हम शैतान की शक्तियों से भटकना नहीं चाहते हैं प्रभु। हम लोग को किसी धर्म को पालन करने के लिए आप नहीं बुलाए हैं प्रभु। कोई रीति रिवाज मानने के लिए नहीं बुलाए। बंद कर दिए उसको प्रभु। आपने खत्म कर दिया उसने। अब आपने उसको, आपने एक ही बात अब कहा है, परमेश्वर से प्यार करो सारे दिल से। सारे दिल से परमेश्वर से प्यार करो। और आज शाम प्रभु हम लोग अपने आप को समर्पण करते हैं यरूशलेम बनने के लिए प्रभु। एजरा बनना चाहते हैं, दाऊद बनना चाहते हैं प्रभु। निर्माण करना चाहते हैं मंदिर का, अदृश्य मंदिर का प्रभु। एक एक ईंटा जोड़ना चाहते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि किसी का मंदिर का स्थिति ठीक नहीं है प्रभु, आज दिल के मंदिर का, तो प्रभु आज हर एक लोग समर्पण करें सफाई करने का अपने मंदिर में। शैतान और यीशु मसीह दोनों को लेकर हम नहीं चल पाएंगे। हमें निर्णय करना पड़ेगा क्या जीवित ईश्वर को, उसके प्रकाश को अपने दिल के मंदिर में जगह आप देंगे। क्या यरूशलेम बनना चाहते हैं प्रभु का? आप चुना हुआ है यरूशलेम, आप चुने हुए लोग हैं। प्यार करता है यरूशलेम से, आपसे प्रभु प्यार करता है। पवित्र पर्वत पर आपको खड़ा किया है, चट्टान पर आपको खड़ा किया। आंधी आएगा छू नहीं पाएगा। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।